वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे मेक्सिकन चिकन बिल्कुल आपके लिए सर्व हो चुका है और हम चलेंगे बहुत ही मज़ेदार एक ईरानी डिश जो मैं पहली दफ़ा आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा लजीज। मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी छोटी सी एक कहानी है नाज़रीन। ये एक ईरानी रेसिपी है जो मैंने अपनी नेबर से सीखी थी और उनके यहाँ ये दोपहर के खाने में बहुत मरतबा एटलीस्ट 4 दफ़ा हफ्ते में दोपहर के खाने में बिरयानी के साथ या कोई और जो डिश उनकी बनी हुई होती थी, ख़ास तौर पे वो जो उनका ख़ास पुलाव होता है जिसमें वो ज़िरिश्क भी होते हैं भी मौजूद होते हैं, उसके साथ ये लोग ज़्यादातर इसको सर्व करते हैं। और वैसे भी उनके जो बाकी डिशेस होती थी उनके साथ भी ये बहुत अमूमन मुझे नज़र आती थी और मैं काफ़ी दफ़ा तो इसको बहुत इंजॉय करके खाती थी। फिर एक दिन मैंने उनको कहा कि आप ये प्लीज़ मुझे सिखा दें, तो वेरी काइंडली उन्होंने मुझे ये सिखा दी। इसका एक तो इसको बैंगन और दही की डिप भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसका जो पर्शियन वर्ड है, इस जो ईरानी वर्ड है वो है कश्के बादाम जान। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी जितनी मुझे खुशी हो रही है आपको सिखाने में, और मुझे उम्मीद है कि मुझे ज़्यादा खुशी होगी जब आपको इसको खाने में आपको ये मज़े की लगेगी। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इसको इकट्ठे मिलके ज़रूर, इसको इकट्ठे मिलके ही मज़ा आएगा ज़्यादा खाने का। अच्छा नाज़रीन, इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। इसमें हमें चाहिए 2 अदद प्याज बिल्कुल फाइनली स्लाइस्ड, आधा टीस्पून हमें इसमें हल्दी पाउडर चाहिए, हमें इसमें 8 लहसुन के क्लोव्स चाहिए जिनको आप अच्छी तरह चॉप कर लीजिए या क्रश कर लीजिए। अच्छा 2 टेबलस्पून हमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ हमें पुदीना चाहिए ताज़ा, और उसके साथ हमें हस्बे ज़रूरत नमक और आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हैं बैंगन। उनको हमें 2 बैंगन की ज़रूरत होगी। उसमें आप ये कीजिएगा कि पहले उसको आप अच्छी तरह कांटे से पोक करके उसको आप अवन में आधा घंटे के लिए आप रोस्ट होने दीजिए। उसके बाद उसकी स्किन आसानी से, क्योंकि उसकी जो सारी भाप है वो आपने जब कांटे से उसको प्रेक किया होगा, तो जब वो अवन में सारा उसका जो रोस्ट हो रहा होगा तो उसमें उसकी सारी भाप निकल रही होगी। तो जब आप आधे घंटे के बाद उसको निकालेंगे तो आप उसकी जो स्किन है उसको पील कर लीजिए, जो अंदर से उसका सारा जो पल्प है इस तरह हमने निकाल के यहाँ पे चॉप करके रखा है। अच्छा वो तो हो गया एक तरीका बैंगनों को रोस्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि बस चूल्हे पे आपने उसको पकड़ के टोंग के साथ या किसी चिमटे के साथ अच्छी तरह चारों साइड्स जो है उसकी पूरी आप थोड़ा थोड़ा हिलाते कि उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं और पूरा जो बैंगन है वो पूरा काला हो जाता है। उसके बाद आप बैंगन को लेके किसी भी शीशे के प्याले में, किसी भी प्याले में रख के ऊपर से प्लास्टिक लगा दीजिए और थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट। तो वो अपने ही स्वेट में, अपने ही जब वो उसको काफ़ी देर आप जब रखेंगे तो वो स्वेट करेगा। जब वो स्वेट करेगा तो उसकी जो सारी स्किन है वो सारी पतली हो जाएगी और आप आसानी से उसको रिमूव कर पाएंगे। तो नाज़रीन यहाँ पे हमने वक्त की कमी की वजह से यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैंगन को हमने अच्छी तरह पील कर लिया। 2 बैंगन हैं और उनको अच्छी तरह चॉप कर लिया। अब हम उसकी तरकीब की तरफ आएंगे। और दूसरी जो आपको मैंने एक इंग्रेडिएंट, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है, हमें चाहिए 1 कप हमें चाहिए दही। लेकिन उसकी हमें थोड़ी सी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि आप आधा किलो दही लीजिए और उसको मलमल के कपड़े में कहीं टांग दीजिए कोई घंटे 1.5 घंटे के लिए, और उसका जितना पानी निकल जाएगा वो आप सारा उसको लटकाइए काफ़ी देर, 1.5 घंटा, और काफ़ी देर उसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्रेन होता रहेगा। उसके बाद आपने जो बीच में जो उसका दही बच जाता है वो हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 कप चाहिए दही का, जिसका सारा आपने पानी ऑलरेडी ड्रेन आउट कर दिया। अच्छा नाज़रीन, इसमें हम शामिल करेंगे 1/3 कप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, और इसी तेल से ये और भी ज़्यादा मज़ेदार और डिलिशियस और टेस्टी तैयार होगी। अच्छा इसको हम लाइटली सा गरम करेंगे। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी नाज़रीन कि ये ऑलिव ऑयल के हवाले से वो ये है कि ऑलिव ऑयल को कभी भी हाई हीट पे गरम नहीं किया जाता। वो इसलिए क्योंकि ऑलिव ऑयल को क्योंकि वो जल जाता है, और अगर जब वो जल जाएगा तो वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा, डिश भी कड़वी हो जाएगी। और ऑलिव ऑयल को हमेशा एक मीडियम टेम्परेचर पे लाइटली गरम किया जाता है। और हम उसको चूल्हे की, जैसे आप देख रहे होंगे कि चूल्हे की आंच बिल्कुल लो मीडियम पे है, और उसमें हम ऑलिव ऑयल गरम करेंगे। और वही तरीका होगा, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा जैसे ही आप देखेंगे कि ऑयल जो है, तेल जो है वो उसमें थोड़ी सी शाइन आ गई है, थोड़ी सी शिमर आ गई, इसका मतलब है कि तेल बिल्कुल तैयार है।
और मैं आपसे एक बड़ी मज़े की रिसर्च मैंने एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में पढ़ी थी और वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जिस तरह रोज़ आपके साथ कोई मज़े की हेल्थ की हमारी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा कि ये आज अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर की जाए। अच्छा, यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज और इसको आपने अच्छी तरह लाइटली सा फ्राई करना है, बिल्कुल जैसे जब तक ये बिल्कुल लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। और नाज़रीन इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून हल्दी और लहसुन, 8 क्लोव्स जो बिल्कुल आपने क्रश किए हुए यहाँ पे हमने रखे और वो हम इकट्ठा इनको फ्राई करेंगे। और नाज़रीन आप फ्राई करते रहिएगा जब तक बिल्कुल आप देखें कि जो प्याज है वो बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया। अच्छा नाज़रीन, वो रिसर्च ये है कि उसमें ये लिखा हुआ था कि क्या आप खूबसूरत लगना चाहते हैं? और हम सबका जवाब तो यही होगा, क्यों नहीं, हम सब खूबसूरत लगना चाहते हैं। तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है और आपको एक्सरसाइज करनी है, और ख़ुद ब खुद ही आपके चेहरे पे वो तरोताज़गी और वो फ्रेशनेस बरकरार हो जाएगी। तो नाज़रीन ये तो कितना सिंपल साउंड करता है, लेकिन सिंपल भी है और साउंड भी करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे जो समझ में आया वो ये है कि बिल्कुल सही वो कह रहे हैं इन द सेंस कि हमें अपनी डाइट का, तो आजकल आपको पता है कि हर कोई डाइट फूड की तरफ जा रहा है, सॉरी आई मीन टू से हर कोई हेल्थ फूड की तरफ जा रहा है, और हर कोई खाने से पहले पूछता है इसमें ज़्यादा तेल तो नहीं है, इसमें ज़्यादा ये फ्राई तो नहीं हुआ, ये हेल्दी है, इसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ज़्यादातर अब लोगों का रुझान भी हेल्थ फूड की तरफ हो रहा है, ऑर्गेनिक खाने की तरफ हो रहा है, जिसमें पेस्टिसाइड्स, ज़्यादातर ये होता है कि सब्जियां जो हमारी उगाई जाती हैं उनको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स दिए जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है नाज़रीन। तो लोग बहुत ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी बहुत से ऑर्गेनिक फार्म्स आ गए हैं जो आपको डेली की फ्रेश वेजिटेबल घर पे डिलीवर भी करते हैं। तो नाज़रीन अब बहुत अवेयरनेस फैल रही है हेल्थ के बारे में, क्योंकि इतनी ओबेसिटी, इतना मोटापा, इतना फास्ट फूड से, जो इतना जंक फूड से कॉम्प्लिकेशंस और बीमारियां हो रही हैं कि इंसान ने कभी सोची भी नहीं थी कि हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने की। तो नाज़रीन ये बहुत हमारी अच्छी बात है कि इस जनरेशन में ये अवेयरनेस पैदा हो गई है, लोग केयरफुली खाना खाते हैं, और यही तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का, लंबी ज़िंदगी का और अच्छी हेल्दी ज़िंदगी का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी स्टेट ऑफ माइंड का, आपके खुश रहने का यही वजह है नाज़रीन। इस आप अच्छा खाएं और अच्छी तरह उसके जो हेल्दी कुकिंग मेथड्स हैं उनसे खाना तैयार करें, तो इंशाल्लाह खूब हेल्दी और फिट हमेशा आप और आपकी फैमिली हमेशा रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है प्याज। यहाँ पे मैं बिल्कुल फाइनली चॉप करूँगी थोड़ा सा पुदीना, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और जो बैंगन हमने ऑलरेडी रोस्ट किए हुए थे वो, और अच्छी तरह आपने इसको फ्राई करना है। अच्छी तरह आप इसको फ्राई कर लीजिए, और बिल्कुल एंड में हम वो दही शामिल करेंगे। हमने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वापस आके हम कंप्लीट करेंगे आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ये पर्शियन डिप। तो कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।